नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आधी आबादी पर ध्यान, बीजेपी का क्या है प्लान। जी हां, बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती जा रही है। लिहाजा अब बीजेपी हर जिले में कम से कम 2 महिला मंडल अध्यक्ष का चयन करेगी। अब जमीनी स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मायने निकाले जा रहे हैं। इस फैसले को महिला वोट बैंक को साधे रखने के तौर पर देखा जा रहा है। तो इधर कांग्रेस आधी आबादी के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि संगठन में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के पीछे बीजेपी का क्या प्लान है। क्या बीजेपी के ये रणनीति आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए परेशानी बनेगी। सवाल तो यह भी, क्या कांग्रेस महज आरोप लगाकर महिला वोट बैंक को अपने पाले में ला पाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। संगठन में बीजेपी बढ़ा रही महिलाओं की हिस्सेदारी, आधी आबादी की भागीदारी के पीछे क्या रणनीति। कुछ दिन पहले मोहन सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया और अब बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने जा रही है। पार्टी ने तय किया कि हर जिले में कम से कम 2 मंडल अध्यक्ष महिलाएं होंगी। अब बीजेपी ने आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया तो निश्चित ही इसके पीछे भी कोई सोच रही होगी, या यूं कहें कि कोई प्लान होगा। जाहिर है कि आने वाले दिनों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना है। लिहाजा बीजेपी ने निचले स्तर से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी इस फैसले को लेकर क्या कह रही है वो सुन लीजिए। हमारी जो योजनाएं हैं, जन कल्याण के काम हैं, हमारी जो डबल इंजन सरकार की योजनाएं हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं। उनकी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। निश्चित रूप से इसी चरितार्थ करते हुए सबको महिलाएं आगे आएँ मंडल अध्यक्ष के रूप में। पूर्व में देखा कि मंडल अध्यक्ष रुचि कम थी, पुरुष ही रहते थे, तो संगठन इस दिशा में काम कर रहा है कि महिलाएं आएँ और सहभागी देश के विकास में अपना योगदान दें। इस वक्त बीजेपी में संगठन चुनाव हो रहे हैं। 5 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी और अगर हर जिले से 2 महिलाएं मंडल अध्यक्ष बनी तो पार्टी में महिला मंडल अध्यक्षों की संख्या 110 हो सकती है। वही महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के फैसले को कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उसने फिर आधी आबादी के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में महिला असुरक्षित माहौल में रह रही है। देखिए, प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाएं असुरक्षित है। कुल मिलाकर महिलाओं को भ्रमित करने की भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है कि हम संगठन में हिस्सेदारी दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुरुष प्रधान पार्टी है, जहाँ महिलाओं को न्यूनतम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, न्यूनतम सम्मान दिया जाता है। और रहा सवाल सरकारी नौकरियों का, तो सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया ही रुकी हुई है। जब नौकरियां ही नहीं है तो किस तरह आरक्षण की बातें भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यूं तो कांग्रेस और बीजेपी में सांसद, विधायक समेत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर महिलाओं की जिम्मेदारी पहले से ही पार्टियों ने दे रखी है। लेकिन बीजेपी अब जमीनी स्तर से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर अपने आप को और मजबूत करने का काम कर रही है। वही महिला वोट बैंक को भी साधे रखने में इससे मदद मिलेगी। खैर, बीजेपी की ये रणनीति आने वाले दिनों में उसे कितना फायदा पहुंचाएगी? क्या कांग्रेस भी अपने संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार करेगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता फराह मुनीर खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। फराह जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत भी प्रियंका जी आपसे करेंगे। क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुरुष प्रधान संगठन है आपका, तो जो ठप्पा लगाना चाहती है उसको मिटाने के लिए अब 2 मंडल अध्यक्ष बनाने जा रही हैं आप? भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जब चलाती है तो बहुत सी कुरीतियों को मिटाती हुई मध्य प्रदेश में आगे चलती चली जा रही है।
अगर हम बात करें 35% का आरक्षण को, अगर हम बात करते हैं पुलिस में, अगर 30% के आरक्षण की मैं बात कर दूं, या मातृ मृत्यु दर की अगर मैं उसको घटती मातृ मृत्यु दर की चर्चा कर लूं, या ड्रॉप आउट परसेंटेज को 18% से 1.26 पर लाने की बात कर लूं, या शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की उन्नति की बात की जाए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की उन्नति की बात की जाए, आत्मनिर्भर होती हुई महिला की बात की जाए, या फिर अटल जी के समय मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्रियों की बात की जाए, उस समय से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के ऊपर चर्चा करती चली आ रही है। और यहाँ तक कि तो संगठन में क्यों महत्वपूर्ण पदों पर नहीं है? आई है आपके संगठन में भी तो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं है। अभी तो मौका है, नए अध्यक्ष का चयन होगा, क्या महिला का चयन किया जाएगा? अगर मैं बात करूं दूरदर्शिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य करती आई है, और सम्मान की अगर हम बात करती है, तो सबसे पहले स्वावलंबन उसके लिए आवश्यक होता है। तो जिस तरीके से निचले तबके से लेके ऊपर तक स्वावलंबी महिला के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो महिलाओं की हिस्सेदारी आज, चाहे अगर हम बात करते हैं फाइटर पायलट के तौर पे महिला की नियुक्ति को अगर आप देखना चाहें, चाहे कहाँ जा उद्यमी रही के हैं तौर आप? पे मैं महिलाओं संगठन को की आप बात कर रहा हूँ प्रियंका जी, हम संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन में तो हिस्सेदारी दे दीजिए आप। बाकी क्या कहाँ जा रही महिलाएं? स्थानीय चुनाव की अगर हम बात करते हैं, स्थानीय निकायों में चुनाव की बात करें, तो 50% की भागीदारी अगर स्थानीय चुनाव में दी गई है, वहां पर भी महिलाओं को मजबूती प्रदान की गई है। संगठन की दृष्टि से भी अगर हम देखा जाए, तो पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी है। जहां पर अगर हम चर्चा करते हैं विदेश में, विदेश मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री तक दे दी देश को महिला। मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण जी की अगर हम बात करें, तो भी आपको महिलाओं की हिस्सेदारी स्पष्ट दिखाई देती है। बात और चर्चा तो टेंशन उनको होना चाहिए जिन्होंने मात्र उनको एक उपेक्षित वर्ग के तौर पे रखा। और आज तो भी आपसे ज्यादा मजबूत हुई ना कांग्रेस। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इस हिसाब से देखा जाए तो यदि आप एक परिवार के एक परिवार के अलावा भी महिलाओं के नाम बता देंगे तो मुझे खुशी हो जाएगी। परंपरागत और पारिवारिक दृष्टिकोण के अलावा भी कोई दृष्टिकोण खोल करके नाम बता देंगे तो मुझे बेफिक्री हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं परिवार को बढ़ाती हैं कांग्रेस। फराजी, एक परिवार के अलावा नाम बता दीजिए क्या आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया हो, जबकि तो मैं राष्ट्रपति से लेकर तमाम वो कह रहे हैं संगठन में भी हम जगह दे रहे हैं। और कांग्रेस कहाँ महिलाओं को जगह देने वाली है संगठन में, ये भी बता दीजिएगा साथ में। ब्रजेश जी जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जूम से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा वीडियो क्यों नहीं इसमें नजर आ रहा है? मैं दिखवा लेता हूँ, हमारी टेक्निकल टीम से बोलता हूँ, आप अपनी बात कर सकती है जब तक। जी, अब इन्होंने बात की कि गांधी परिवार के अलावा कोई महिला का नाम आपने वीडियो ऑन नहीं किया, आपकी तरफ से बंद है, इसलिए वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है, सिर्फ तस्वीर नहीं आ रही, वीडियो बंद है शायद। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ अभी, फिर देखते हैं इसको। तो मैं महिलाओं के नाम में आपको बता दूं कि हमारी जो पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाई थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। वो ना गांधी परिवार से थी, वो ना इंदिरा गांधी की बहन या भांजी थी, वो ना सोनिया गांधी की मौसी थी, वो कोई नहीं थी इस परिवार की। ठीक है, दूसरी हमारी थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनका भी गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी थी सरोजिनी नायडू, हमने अपनी राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं दी हैं, और सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल भी रही हैं। इसके अलावा अरुणा आसिफ अली, ये भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, और देश को पहली प्रधानमंत्री, देश को पहली राष्ट्रपति, ये सब देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। ये बात करती हैं कि हमने 50% आरक्षण, मतलब टीवी पे बैठकर कुछ तो भी बोल देते हैं, बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। कब दिया आपने 50% आरक्षण महिलाओं को? कब आपने पूरी की पूरी 50% सीटें दी? और ये बोल रहे हैं कि अभी के चुनाव में हमने दिया। कौन से चुनाव में दिया? ये जब इनका टाइम आएगा तो ये इस बात को जरूर स्पष्ट करें, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात, महिलाओं को जो भी अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे किसी भी तरीके के जो एक्ट हैं जो महिलाओं के फेवर में बने हैं, चाहे वो जो ऑफिसों में उनके साथ जो असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट होता है, उसके खिलाफ जो एक्ट बने हैं, दहेज का जो एक्ट बना है, जितने भी इस तरह के एक्ट बने हैं वो सब के सब कांग्रेस पार्टी ने ही बनाए हैं। और जो है चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को दिया है।
तो ये जो बातें करती हैं ये घूम फिर के गांधी परिवार पे आ जाती है ये। और दूरदर्शिता की बात कर रही थी कि दूरदर्शिता को देखते हुए मैं, अरे भाई 10-12 साल से आप लोग सरकार चला रहे हो केंद्र में, हम प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं तो 20 साल के ऊपर होने वाला है आपको, लेकिन आप केंद्र में भी 10 साल से बैठे हुए हो, उसके पहले भी आपकी सरकारें आई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है हमेशा। तो ये बताइए कि ये सारे काम आपने पहले क्यों नहीं, दूरदर्शिता और कितनी दूरदर्शिता चाहिए और कितने साल चाहिए आपको? तो फराजी वो सत्ता में मंडल तब आप अध्यक्ष महिलाओं के बना लिए रही हैं, कुछ हर जिले करेंगी? में 2 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बना रही हैं बीजेपी। कांग्रेस क्या कर रही है महिलाओं के लिए? संगठन में भी उतने पद कांग्रेस नहीं तो मिले already हैं, कर जो चुकी नई है, कार्य कांग्रेस समिति तो बनी है already उसमें। हमारा संगठन आप देख लीजिए ना, हमारा जो महिला विभाग है आप देख लीजिए, हमारा तो महिला ऑलरेडी विभाग हमारी तो उनके बनी पास हुई भी है, है हर ना। जिले में, हर ब्लॉक में, हर जगह हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वो बनी हुई है, उनके पास पोस्ट है और वो काम भी कर रही हैं। नहीं फराजी, उससे ये इधर कुछ बात नया कर रहे हैं रहे ना, सीट इस तरह ढिंढोरा से पीट जैसे रहे हैं, महिला तो कांग्रेस इनके लिए आपके कोई पास नई बात है, है। महिला मोर्चा उनके पास है, उनकी भी जिला स्तर तक कमेटियां हैं। हम तो मुख्य पार्टी की बात कर रहे हैं, और वो मुख्य पार्टी में भी अब मंडल अध्यक्ष स्तर पर हर जिले में 2-2 महिलाओं को लेकर आने वाले हैं। आप उस स्तर पर क्यों नहीं? देखिए हमारे संगठन में, जब हमारे भी संगठन में महिलाएं काफी सारी हैं, आपने हमारी सूची देखी होगी। और एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमसे सवाल क्यों, कि हम अपने हिसाब से नहीं तो करेंगे महिलाओं ना। को ये कहाँ कॉपी आपके करने का संगठन काम, में, मैं तो कॉपी सवाल ये करने कर का रहा हूँ कि आप काम, कह दो को नहीं देना नकल हमको, वो मारने का करते काम। रहे। ब्रजेश जी मेरी बात सुनो, ये कॉपी करने का काम, नकल मारने का काम ये बीजेपी का है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव के टाइम पर जब हमने नारी सम्मान योजना लॉन्च की तो इन्होंने फौरन लाडली बहना उसकी कॉपी करके लॉन्च कर दी। तो इस तरह की कॉपी करने का काम इनका है। हम अपनी क्या रणनीति है क्या नहीं है ये हम इनको क्यों यहाँ बैठकर बताएं? समय आने दीजिए, हमने भी किया है। हमारे जो मेन बॉडी है हमारी प्रदेश की उसमें भी काफी सारी महिलाएं चलिए इसका हैं। जवाब तो मैं पहले ले से लूंगा हम प्रियंका जी लोग से। पहले से ही महिलाओं को हमारी जो ठीक है, आपने main कह दिया body ना है कि उसमें हमारी जगह पार्टी में देते आ रहे हैं। पर्याप्त इनके लिए है, ये कुछ नया है हमें तो नया इसका करने की ढिंढोरा जरूरत पीट रहे नहीं हैं। है। प्रभु जी, क्या प्लान है इसके पीछे? बीजेपी की क्या मंशा है? क्या मंडल स्तर पर भी 2-2 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाएंगे एक-एक जिले में? तो इसके पीछे क्या आप दूरगामी परिणाम देखते हैं? क्या महिला वोट बैंक को साधने की जरूरत है? और कांग्रेस तो कह रही है हमको इससे सीखने की जरूरत नहीं है, हमें नकल करने की जरूरत नहीं, वो करते हैं नकल। देखिए ब्रजेश जी, महिला वोट बैंक ने अपनी ताकत दिखाई है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, और फिर बाकी के राज्यों में यदि महाराष्ट्र में देख लें या चाहे हम झारखंड में अभी देख लें, वहाँ पर भी उनने जो है जिस दल ने जो सत्ता में थे उनने जो महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं जहाँ पर लॉन्च की हैं वहाँ उनको फायदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये आधी आबादी एक तरफा वोट करती। हमने तो 2023 की वोटिंग का परिणाम जो आंकड़े थे वो भी देखे हमने कि महिलाओं का वोट प्रतिशत इस योजना के बाद मध्य प्रदेश में बढ़ गया। तो वो जो वोट बैंक है उसको पुख्ता करने के लिए, उसको अपनी तरफ इंटैक्ट रखने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। चूंकि सत्ता में तो कोशिश कर रही है उसके लिए, तो उनने ये स्कीम बनाई है। अब जहाँ तक कोशिश तो कांग्रेस भी कर सकती है, भले ही कांग्रेस भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रजेश जी। उन्होंने बताया कि अपनी रणनीति, वो जब समय आई तब फराज जी ने बताया कि पार्टी अपनी रणनीति उजागर नहीं करना चाहती, जब समय आई तब वो कर देगी। क्योंकि पिछले बार वो कह रही हैं कि उन्होंने की थी और इन्हें लाडली बहना योजना लागू कर दी, तो नुकसान हो गया ना कांग्रेस का। तो इसलिए वो जो है समय आने पे वो करेंगे। लेकिन बीजेपी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है शायद ये जो बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता बैठी, ये भी इसलिए बैठी हैं कि ये जो महिला प्रतिनिधित्व पार्टियों में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ साथ बैठकर इस चर्चा में भाग ले रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, उनको बीजेपी प्रवक्ता को भी नहीं पता होगा मुझे लगता है, जहाँ पर कि महिलाओं को दल में ही 33% आरक्षण बहुत पहले दे दिया गया है। बॉडी में उनकी 33% महिलाएं होनी चाहिए, चाहे जिले की बॉडी हो, प्रदेश की हो, मंडल की हो, वो पहले से उन्हें ये चीज़ें पहले से कर रखी हैं। सुषमा स्वराज ने इंदौर में, हमारे इंदौर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें सुषमा स्वराज ने ये प्रस्ताव रखा था। उसके बाद उस प्रस्ताव को आगे पार्टी ने लागू किया और पार्टी में इस प्रस्ताव पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन पूरा हुआ नहीं। 33% हम भोपाल नहीं, महिलाएं उनकी बॉडी में हो जाती, पद पे नहीं होंगी ब्रजेश जी। आप हाँ, ये कहें कि हाँ, लेकिन ये जरूर है जो सवाल आपने किया था वो निश्चित तौर पर सवाल मौजूद है कि जब आप इतने समय से महिलाओं को अपने संगठन में जगह दे रहे हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे महिला को?
आप जो है संगठन महामंत्री क्यों नहीं बना रहे महिला को, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे महिला को। तो ये सवाल निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मौजूद है, ये सवाल कि आप जो है केवल महिलाओं को केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शतरंज की गोट के मोहरे की तरह जो है सामने रखना चाहते हैं कि महिलाओं को दिखाकर आप वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद उनको जो है प्रमुख पदों पर नहीं आने दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल निश्चित तौर पर होता है। लेकिन ये जो पहल हुई है मंडल अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया पहले उन्होंने कहा कि 33% महिलाएं होंगी, पद उनने निर्धारित नहीं किए थे। अब उनने जो है एक नई पहल की है कि मंडल अध्यक्ष 2 एक जिले में महिला होंगी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है। आप नीचे से यदि तैयार करेंगे वहीं से निखार होकर आएगा। हमने देखा जबलपुर की पार्षद जो थी, वो जो है जबलपुर की पार्षद से वो प्रदेश की बॉडी में आई सचिव के तौर पर और उसके बाद वो राज्यसभा में चली गई। हमने देखा कि जो है सरपंच सागर की, वो जो है सरपंच वहाँ की सागर जिले की, और वो अब सांसद बन गई। तो निश्चित तौर पर अब यदि नीचे से ही उनको प्रतिनिधित्व देंगे, मौका मिलेगा, तो फिर आगे तक जा सकती हैं। चाहे प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल की बात कर लें, चाहे और भी लोगों की बात कर लें, या द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें जो राष्ट्रपति हैं। आज कांग्रेस ने पहले महिला राष्ट्रपति बनाई थी, लेकिन ये भी एक दिन में ऊपर नहीं आई हैं, ये परिवारवाद से नहीं आई थी। ये सब जो है पार्टी में नीचे से संघर्ष करके आई कि उनको मौका मिला। तो निश्चित मौका देने की बात है। अब मंडल अध्यक्ष रहेंगे तो मंडल का नेतृत्व करेंगे तो निखार आएगा, ये आएगा, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, पार्टी देखेगी, आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर इसमें नकल जैसी बात नहीं है। यदि महिलाओं का वोट बैंक इंटेक्ट हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, या कह सकते हैं प्रियंका जी कि आधी आबादी ने अपनी ताकत दिखा दी, तब आपको मजबूर होकर चरणबद्ध तरीके से ही सही अब मंडल अध्यक्ष तक आना पड़ा। 33% तो आपने पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन मुख्य बॉडी में या मुख्य पदों पर नहीं आप पहुंचा पाए, अब मजबूर हो गए उसे वोट बैंक को साथ रखने के लिए। इतने के बाद में भी अगर हम पे सवाल उठ रहे हैं तो हमें खुशी है इस बात की कि सवाल नहीं, उन्हीं से तारीफ किए कर रहे हैं जाते हैं भाई, जिनसे अच्छा उम्मीद किया, होती है। लेकिन उस महिला वोट बैंक ने अपनी ताकत दिखाई तब। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि यते नारेस्तु पूजते रमन्ते। लेकिन झारखंड में आपको नहीं मिला प्रियंका जी, झारखंड में आपको नहीं मिला महिला वोट बैंक। वही आप भले महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था कर ली आपने चुनाव में, लेकिन झारखंड में वोट नहीं मिला आपको महिलाओं का। देखिए मैं बिल्कुल कहूंगी वोट बैंक की तरह से महिला को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ उसको वोट बैंक मान के चलेंगे तो फिर आप उसके साथ में व्यापारिक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते। हमारी बहन अभी 2-4 नाम गिना पाई राज्यपाल के तौर पे, आनंदी बहन को भूल जाती हैं, नजमा हेपतुल्ला जी को भूल जाती है, बेनी रानी मौर्य को भूल जाती है, अनसुनिया उइके जी को भूल जाती है। लेकिन तब भी 50% नहीं है, वो बता दीजिए। आप दोनों के भी मिला देना तब भी 50% नहीं है आबादी को हिस्सेदारी। मैं वही कह रही हूँ, हिस्सेदारी प्रबलता से दिखाई, उसको सिद्ध किया लक्ष्मी रूप में। आज भी हम कहते हो जब वित्तीय अपना बजट सिद्ध करने जाती हैं तो लोगों के पेट में दर्द उठ आता है कि निर्मला सीतारमण फिर से बजट लेके आ गई हैं। तो अगर मैं बात करूं, लेकिन जो लोग आज यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के, हमने मान लिया आपने राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाया था सोनिया गांधी जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया था। नारी वंदन अधिनियम भी आप ले आते, आप क्रेडिट ले लेते, बहुत अच्छी बात थी, करना चाहिए था। जिसने महिला का लोहा मनवाया हो, जिसने सत्यापित किया हो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे, इंदिरा गांधी जी ने, और उनके वर्चस्व में आप लोगों ने काफी समय तक उनके नाम को आज तक भुना रहे हो। आप लोग उनकी नाक से नाक मिलाते हो, अभी भी नाक से नाक, मेरी नाक मेरी दादी जैसी है। तो जब उनकी नाक से आपको इतना गर्व है तो उसी समय नारी वंदन अधिनियम ले आते तो बहुत अच्छा होता। सम्मान योजना उस समय ले आते तो और भी अच्छा होता। मैं यही कहती हूँ कि जब आप अपनी दादी की नाक से नाक मिलाने की बात करते हैं तो मैं वही कहती हूँ कि उस लोहे को मनवाने की क्षमता को जब आप स्वीकार कर चुके थे, उस नारी शक्ति को आप स्वीकार कर चुके थे और आप उनके नेतृत्व में कार्य कर चुके थे, तो फिर आज कि जब वो सरकार में आएंगी तब वो करेंगे और कुछ भी करेंगे। उनकी रणनीति भी है आपसे ज्यादा बेहतर करने की संगठन में, लेकिन आप लोग उनकी योजनाएं चुरा लेते हैं। उन्होंने कहा नारी सम्मान योजना लाए थे, आपने हड़प ली। चुराने की स्थिति बनी क्यों? 2014 से पहले तो यही थे ना, 2014 से पहले तो यही थे। चुराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, रेगुलर रहनी चाहिए थी, उसी समय से आ जानी चाहिए थी। मैं तो ये कह रही हूँ 1983 में आप मान चुके थे कि आपके पास में ऐसा प्रबल नेतृत्व है इंदिरा गांधी जी के रूप में
जो कि प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनकी आज भी बात करते हैं, लेकिन आपातकाल पे आप लोग घबरा जाते हैं, आपातकाल पे चर्चा नहीं करते। अगर मैं बात करूं पंजाब के नरसंहार जो हुआ उस पे आप लोग क्रेडिट नहीं देते उनको, अगर मैं बात करूं तो। लेकिन चलिए, अच्छाइयां देखनी चाहिए, अच्छाइयां देखनी चाहिए। फिर क्यों नहीं ये सम्मान निधि योजना उस समय लागू कर दी? प्रियंका जी, पंजाब में कौन सा नरसंहार हुआ था? मैं वही कह रही हूँ ना। ये कौन सा हुआ था, ये भी तो बता दीजिए, कौन सा हुआ था? हाँ, तो आतंकवादियों को मारा था ना, आप मेरे से खालिस्तानियों को। करिए, जो कह रहे थे कि नकल की जाती है। नहीं, आपने कहा पंजाब में नरसंहार हो, तो कौन सा हुआ पंजाब में? हम इस्तेमाल किया। आज भी अगर मैं बात करूं, आपके जैसी प्रवक्ता आकर के थोड़ी देर बाद रोती है कि मेरे को शराब परोसने के लिए मजबूर किया गया या मेरे साथ बदसलूकी की गई। प्रियंका जी, बदतमीजी ना करें, बदतमीजी ना करें, अपनी बात करें, बदतमीजी ना करें। अगर ये टॉपिक को चेंज करना है ना, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे कि मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे आप। बदतमीजी ना करें यहाँ पर, सच्चाई बताएं अपनी पार्टी की, आपकी पार्टी की जो आपकी योजनाएं हैं, आपका जो संगठन में आप कर रहे हैं, आप उस पर बात करें। मैं बहुत देर से चुपचाप सुन रही हूँ आपको, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ आपकी बकवास फालतू की। गोविंद आपकी बात करूं, मैं चंडेल जैसे लोग भी नहीं प्रियंका जी, आप मुद्दे से इधर उधर चली गई हैं। अब किसी भी दल में ऐसा कब हुआ है कि शराब परोसने की कोशिश की जाए या मजबूर किया जाए? मिलेगा इनको। ठीक है, जवाब ले लीजिए फराजी। फराजी, समय नहीं है, छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके यहाँ सम्मान नहीं है। समय आप मुझे भी उतना ही देंगे जितना इनका भाषण के लिए दिया है आपने। समय मुझे भी उतना ही चाहिए, मत ले जाइए। ठीक है, जवाब ले समय लीजिए, मुझे भी उतना ही चाहिए। जवाब दे दीजिए। ये बोल रही हैं, अब चुप हो जाए प्रियंका जी, अब चुप हो जाए, अब चुप हो जाए, मेरी सुन ले, मेरा टाइम खराब मत कीजिए। आपकी बकवास, आपका भाषण, आपकी रटी रटाई लाइनें हम सब ने बहुत देर से सुन ली। इनका माइक बंद कीजिए या फिर मुझे दोबारा डिबेट में मत बुलाइएगा अगर इन्हीं को सुनना है बैठकर। तो गौतम जैसे को लाठीचार्ज में पीटा अब हो गई ना आपकी बात, आ जाने दीजिए उनकी बात। इनका बंद कीजिए ना, इनका बंद कीजिए। ये बकबक की जाएंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? अरे आपकी आवाज आ रही है फराजी, आपकी आवाज बुलंद है भाई, उनकी आवाज दब गई है, बोलिए। उस समय आप लोग इनको सुन लीजिए, आप इन्हीं को सुन लीजिए, आप इन्हीं को सुन लीजिए, इनकी बकवास से सुन लीजिए। प्रियंका जी, तमीज औरत। चलिए, अभी भी आप लड़कियां शराब परोसने के लिए होती हैं। अरे कमलनाथ जी ने, मैं बताऊं प्रियंका जी, काहे के लिए होती हैं? लड़कियां इसलिए होती हैं कि आप ही के विधायक उनका रेप करते हैं। लड़कियां इसलिए होती हैं कि आप ही कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में जाते हैं और सामूहिक चलिए माफी करके चाहता हूँ आते क्योंकि हैं। समय की बात है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी ने शायद अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए राजनीतिक दल मजबूर हो गए हैं कि उनको उनकी पूरी हिस्सेदारी देने के लिए। बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई है, 33% आरक्षण देने के बाद संगठन में अब वो मंडल स्तर पर भी जिलों में 2-2 मंडल अध्यक्ष बनाएगी। क्या इससे आधी आबादी और खुश होगी और वो उसके पाले में बनी रहेगी? इस पर आने वाला समय जवाब देगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।